रहे हैं अवेयरनेस। हम सभी नेचर का पार्ट हैं, ये तो सब जानते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या अगर बात करें इंसान की तो इंसान भी इसी नेचर का प्लांट है। खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर देती है। तो क्यों ना इस प्यार को एक्सेप्ट करके हमें भी अपनी लाइफ में नेचर को एक स्पेशल जगह देनी चाहिए। इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल देने के लिए मैं आई हूँ एक ऐसी जगह पर जो लोग पेड़ पौधों को अपने घर में, अपने दिल में और अपनी लाइफ में सबसे ऊपर जगह देते हैं। जी, सबसे ऊपर जगह देते हैं दोस्तों। मैं बात कर रही हूँ टेरेस फार्मिंग की। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ पेड़ पौधे उगाने का एक नया तरीका। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर छत पर पेड़ उगाए जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर टेरेस पर गार्डनिंग की हुई है और जिन्होंने की हुई है अब हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इस बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। ओके सर, तो सर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये टेरेस गार्डनिंग होती क्या है। टेरेस गार्डन का मतलब ये है कि जहाँ पर जगह शहर में कम से कम जगह नहीं होती है, कहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं। मेरा शौक़ है लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो फिर मुझे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मैंने ये सोचा कि जब मेरे पास में कितना बड़ा काफ़ी मकान है और पूरी छत इसकी खाली है, तो मैंने इस छत का उपयोग किया और इस पर ही पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। दर्शकों, आपने अगर हमारे मन में प्लांट्स के लिए लगाव हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई स्पेशल जगह ढूंढें। जहाँ लोग पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं सर ने अपने घर की छत पर ही पेड़ उगा लिए। तो आपने किस किस टाइप के प्लांट्स उगाए हुए हैं? ये प्लांट्स तो जो भी किसी तरह का पौधा होता है तो वो उसका अपना महत्व है। ऑक्सीजन देता है और सुकून देता है, पर्यावरण को ठीक रखता है, ये सब चीज़ तो है। लेकिन फिर मैंने इसको 3 भागों में बांटा। एक भाग तो ये रखा कि जिसमें पूरे परिवार का लगाव दिया, और वो है पूरा किचन गार्डन। तो मैंने पौधे सेलेक्ट किए कि हम क्या किचन गार्डन कर सकते हैं छत पर। तो मैंने पाया कि पालक, धनिया, पुदीना, मेथी, बैंगन, टमाटर, ये इस तरह की सब्जियां हैं जो हम उगा सकते हैं। और उसके लिए मैंने जो गाय भैंसों के लिए इस्तेमाल करते हैं रबड़ के डेली दरवाजा बाहर खूब बनते हैं, तो उसको मैं लेकर आया, उसमें मिट्टी भरी और फिर मैंने ये पौधे बताया। दूसरे तरह के पौधे हमने उगा रखे हैं कि जो एयर प्योरीफाई करें, कि जो वायु को शुद्ध करते हैं। कि अगर बेडरूम में भी आप 4 तरह के पौधे लगाएं तो वहाँ पर सोने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी एयर उनको मिलेगी। जैसे मदर टंग बोलते हैं, स्नेक प्लांट बोलते हैं, ये मनी प्लांट है, एरिका पाम, इस तरह के पौधे। तो अब तो मैं गिफ्ट भी करने लगा हूँ, तो मेरे पास में जब पौधे बढ़ने लगते हैं तो आप जब देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे गमलों में मैंने उनको अलग अलग बांट के लगा रखा है। तो मैं ये गिफ्ट भी करता हूँ, लोग इससे इंस्पायर होते हैं। और जब मैं 2 पौधे गिफ्ट करता हूँ और मुझे पता लगता है कि वो 20 पौधे नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो उनके घर में और पौधे बढ़ते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तीसरे तरह के पौधे मेरे वो हैं, क्योंकि वो जो मैंने शुरू में बताया, आपने ये सवाल पूछा था मेरे से कि कितने कितने तरह के पौधे आपने लगाए हैं, तो मैं तीसरे तरह के पौधे फिर मैं आपको बताता हूँ। ये वो पौधे हैं कि जो
खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं, और या जो बहुत इंडोर प्लांट्स हैं या कुछ आउटडोर प्लांट्स हैं, लेकिन उसका मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ उनको कैसे डिस्प्ले करें। तो मैंने बिल्कुल अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं कि जिसको बिल्कुल आपको गार्डन का लुक जिसमें आएगा कि आप देखेंगे कि किसी गार्डन में हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस की चीज़ें भी मिलेंगी। और ये तो तीनों चारों तरह के खूबसूरती के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, एयर को प्योरीफाई करने के लिए भी, वेजिटेबल्स के लिए भी, ये सब मिला करके और इसको एक कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रयास है। दर्शकों, बाहर से तो आप सभी सब्जियां लेकर खाते होंगे, लेकिन जो सब्जियां फ्रेश कट वेजिटेबल्स होते हैं उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो टेरेस फार्मिंग का ये एक एडवांटेज होता है कि अगर आपका अभी कुछ खाने का मन है तो आप फिर से ऊपर जाके तुरंत और बना के कुछ भी खा सकते हैं, और वो ज़रूर बहुत टेस्टी भी होगा क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स सर ने उगाए हुए हैं, तो इसके लिए बहुत सारे पॉट्स भी चाहिए। तो इसके लिए आपने मतलब पॉट्स कैसे अरेंज किए? कुछ पॉट्स तो खरीदे, पहले हम खरीदते थे, फिर हमने कहा कि ये तो एक जैसे हो गए, तो हर पौधा या हर व्यक्ति का किसी को अलग ड्रेस सूट करती है, किसी को दूसरी तरह की ड्रेस सूट करती है। तो हमने कहा कि पौधे को भी अपना अपना अलग अलग कोई ऐसा पॉट मिलना चाहिए जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़े, और उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बाज़ार से ला करके और ख़रीद करके, तो जैसे मैंने बताया कि सब्ज़ी खरीद के भी उसकी अलग बात है, मेनू का यूज़ की अलग बात है। तो फिर मैंने पॉट्स बनाना शुरू किया, तो उसमें थर्माकोल से, सीमेंट से पॉट्स बनाए, बेकार पड़े हुए जो टॉवल्स हैं, चादर हैं, उनके बहुत सारे पॉट्स बनाए। तो दर्शकों, आपने देखा कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं हम उसे बाहर से ही जाके लाएं, बस मन में होनी चाहिए एक लगन। मतलब अगर आपके पास इस चीज़ का कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आपके पास जगह नहीं है। अगर आपके मन में लगन है तो आप कहीं पे भी प्लांट्स उगा सकते हैं, छत पर उगा सकते हैं, और ये भी कोई बहाना नहीं होगा कि आपके पास पॉट्स नहीं है। बस आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी होगी और आप घर की किसी भी जो वेस्ट मटेरियल है उससे आप पॉट्स बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है हमें सर ने। वॉशिंग मशीन थी, तो इसको बहुत दिनों तक इसने हमारा साथ दिया, लगभग 10 साल तक ही चली, 10 साल हमारी सेवा की। उसके बाद में फिर ये जब ख़राब हो गई तो उसको कबाड़ी के यहाँ पे बेचने का काम शुरू हो गया। तो मैंने ये सोचा कि अभी 10 साल तक हमारे साथ रही है, इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो मैंने इसको इस तरह से, इसका जो बाहर का जो हिस्सा है और ये अंदर जो ड्रम होता है जिसमें कपड़े डालते हैं, उसमें मिट्टी भर के मैंने इसको थोड़ा सा लेकर फार्म बना दिया। आपने देखा कि अंकल ने अपने घर की छत पर कितनी अच्छी गार्डनिंग की हुई है, इतने सुंदर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो गार्डनिंग के साथ साथ अंकल को पुरानी यूनिक आइटम्स का कलेक्शन का भी शौक है। तो एक बार हम आपको इनके कलेक्शन दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, एक बहुत अच्छा यहाँ पे रेडियो रखा हुआ है। अंकल कितना पुराना रेडियो है ये? देखिए एग्जैक्ट ये नहीं कह सकता कि ये कितना पुराना है, लेकिन काफ़ी वर्ष तो इस तरह के जो रेडियोज हैं उनको बनना बंद हो गए।
इसका मतलब ये बहुत पुराने हैं। और रेडियो शब्द जैसे आपने लिया है, तो रेडियो ये वाल्व वाला रेडियो है। मतलब अभी आप देखेंगे, इसको मैं जब ऑन करूँगा तो इसमें ये ग्रीन लाइट, यहाँ जिसको मैजिक लाइट बोलते हैं, ये जब तक ग्रीन लाइट नहीं होगी तब तक ये ऑन नहीं होगा। उसके बाद में इसके जो एडवांस जो आया वो ट्रांजिस्टर आया, जिसमें ऑन करते ही फिर वो शुरू हो जाता है। दर्शकों, आपको यहाँ पे कनेक्शन तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी हमने आपको एक रेडियो दिखाया, अब हम आपको दूसरा रेडियो दिखाते हैं जो भी इसमें इसकी अलग खासियत है। तो इसके बारे में हम अंकल से पूछेंगे कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, ये किस टाइप का रेडियो है? जो आपने पहले जो रेडियो देखा है ये उससे पुराना रेडियो है, और ये भी वाल्व है इसमें, और इसमें भी वो मैजिक लाइट है कि जैसे ही ऑन करेंगे तो कुछ क्षण हमको रुकना पड़ता है इसकी वॉइस आने में। देखा दोस्तों, ये बिल्कुल अभी भी बिल्कुल सही हालत में है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि अंकल का इसे प्यार मिल रहा है। ये इतने अच्छे से इसे रखते हैं, इसकी केयर करते हैं, और ये बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी कोई साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अलवर न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट युवराज शर्मा के साथ।